है। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट्स इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब जब मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि किस तरह दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज किए गए हैं, ठीक है। जब दोनों ने आपस में सेगमेंट एक्सचेंज किए तो इसके नतीजे में क्या हो गया कि रिकम्बिनेशन हो गई, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में अल्टरेशन हो गई। कुछ डीएनए या कुछ पार्ट ऑफ डीएनए जो था वो फादर के क्रोमैटिड से मदर के क्रोमैटिड में गया और कुछ मदर के क्रोमैटिड से फादर के क्रोमैटिड में गया, तो चेंजिंग आ गई, ठीक है। बीच में जो कुछ क्रोमैटिड्स थे वो सेम नहीं रहे, जेनेटिक वेरिएशन आ गई, जेनेटिक चेंजेस हो गए, अल्टरेशन हो गई, पहले वो जैसा था वो वैसा नहीं रहा, उसमें चेंजेस आ गई। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, जिसमें आपके पास एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स या एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल होता है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज अ बायोवेलेंट। अभी उसमें सिर्फ क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ, ये नहीं हुआ कि उसमें वो टूट गया, वो अलहदा हो गया, कुछ नहीं हुआ। अभी तक वो वैसे ही पेयर में ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर में ही है। सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लिया, लेकिन अभी तक वो पेयर में ही अरेंज है, उसको बायोवेलेंट ही कहा जाएगा। वो टेट्राड की शेप में ही है, यानी 2 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमैटिड्स हैं। अभी तक वो ऐसी ही पोजीशन में रहेंगे। आगे क्या हो रहा है कि फर्दर क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो रही है। सेम वही बात जो माइटोसिस में पड़ी थी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट रहा है। सेंट्रियोल्स का भी बता चुकी हूँ, ये पहले ही डुप्लीकेट हो चुके थे, इंटरफेस में ऑपोजिट पोल पे माइग्रेट कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें मैंने ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं और नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच कर जाएंगे और उसको पुल करने शुरू हो जाएंगे, जबकि जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स अटैच विद द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि मियोसिस में क्या था कि क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे उन्होंने आपस में पेयरिंग अप कर ली थी। तो अब क्या है कि दोनों तरफ से जब भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आएंगे तो एक तरफ से जो है वो एक क्रोमोसोम के साथ अटैच और दूसरी तरफ से दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच। अगर माइटोसिस में देखा जाए तो हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम आते थे और वो सेंटर में अरेंज हो जाते थे, और दोनों तरफ से अगर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आए तो वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच होते थे। लेकिन मियोसिस में चूंकि हमारे पास पेयरिंग अप हो गई है, इसलिए दोनों तरफ से जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, दोनों तरफ से आके डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ अटैच करेंगे। आगे ये डायग्राम आ रही है, इसमें और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, ठीक। 9 ऑन पेज नंबर 98। तो देखें जी, इसमें आपको इंटरफेस बता दिया गया, क्रोमैटिन और सेंट्रोसोम का बता दिया गया। टी क्रोमैटिन मटेरियल है, धागे की शक्ल में है सारा कुछ। उसके बाद आपको बताया गया प्रोफेज़ 1 में क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम की शेप में आ रहा है, स्पिंडल की फॉर्मेशन हो रही है, सेंट्रोसोम वगैरह ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, डुप्लीकेशन वगैरह हो चुकी है, ठीक। प्रोफेज़ 1 दोबारा से चल रहा है। नीचे देखें, गैज़मेटा फॉर्मेशन इसी में हो रही है, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फिजिकल लिंक होता है बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और क्रॉसिंग ओवर भी इसी फेज़ में हो रही है। अब देखें, इसमें जो बात मैं आपको बता रही थी कि कहाँ से आके स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच करेंगे। देखें, अब यहाँ पे क्रोमोसोम की पेयरिंग अप हुई हुई है ना, मेटाफेज़ 1 में देखें दो क्रोमोसोम्स अब पेयर अप हुए हुए हैं। तो अब जो राइट साइड से स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो एक क्रोमोसोम के साथ अटैच करें, और जो ऑपोजिट साइड दूसरी साइड से आ रहे हैं लेफ्ट साइड से वो ब्लू वाले के साथ अटैच करें। दोनों तरफ से जो है ना दोनों क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करें। माइटोसिस में ये था कि एक ही क्रोमोसोम होता था सेंटर में, बिल्कुल लाइन अप हुए हुए होते थे वो सेंटर में, और दोनों तरफ से जो है जब स्पिंडल फाइबर्स आते थे वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्रोमोसोम ने पेयरिंग की हुई आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हुए हैं। तो एक साइड पे पिंक क्रोमोसोम आ रहा है और एक साइड पे ब्लू क्रोमोसोम आ रहा है। तो दोनों तरफ से जब स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं तो एक तरफ से वो पिंक वाले के साथ अटैच हो रहे हैं, दूसरी तरफ से वो ब्लू वाले के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें डिफरेंस ये है, माइटोसिस और मियोसिस में यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है कि उसमें जो है दोनों तरफ से जब स्पिंडल फाइबर्स आते हैं तो वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच करते हैं, लेकिन जब मियोसिस में आ रहे हैं दोनों तरफ से तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के साथ यानी 2 क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करेंगे, ठीक। ये चीज़ थी यहाँ पे।
लेते हैं द पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। अब इसमें भी वही बात होगी, बेशक उन्होंने पेयर बनाया हुआ है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वो भी क्या करेंगे बिल्कुल सेंटर में अरेंज कर लेंगे और क्या बनाएंगे मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। मेटाफेज प्लेट वही रीजन है जहाँ पर क्रोमोसोम दोनों ऑपोजिट पोल से इक्वल डिस्टेंस पे आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज में माइटोसिस में भी यही हो रहा था कि क्रोमोसोम वापस एक जो है वो सेंटर में आके अलाइन हो रहे थे और इसमें भी आके अलाइन हो रहे हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम माइटोसिस में नहीं था, लेकिन मियोसिस में पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ रहा है, ठीक है। साइड पे ब्लू बॉक्स है, साइड बॉक्स है। इन 1911 द अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है वो आपके पास नाम है इसका, जो कॉमन फ्लाई होती है ना, मक्खियाँ जो होती हैं कॉमन मक्खी, ये जो घरों में भी अक्सर होती हैं, इसका जो नाम है ना, इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो 1911 में जो है टी.एच. मॉर्गन था, उसने सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना इस फ्रूट फ्लाई में देखा था, ठीक है, इस मक्खी में ऑब्जर्व किया था। इतनी सी बात बताइए, याद रखें, ये MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है, ये ईयर पूछा जा सकता है, साइंटिस्ट का जेनेटिसिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कौन सा फिनोमेना उसने ऑब्जर्व किया था और किस चीज़ में ऑब्जर्व किया था, ठीक। और उसके बाद देख लेते हैं कि एनाफेज में क्या हो रहा है। कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन, इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। एनाफेज 1 में भी यही हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ क्रोमोसोम को पुल कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है कि इसके नतीजे में क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से अलहदा होने शुरू हो जाते हैं। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल टूवर्ड वन पोल, टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड, ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम अटैच हुए हुए थे ना एक दूसरे के साथ, पेयर अब क्रोमोसोम्स ने किया हुआ था आपस में। तो अब दोनों तरफ से जब कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ने पुल करना शुरू किया तो एक एक क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम चला गया। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम बीच में से बिल्कुल टूट जाता है और उसके क्रोमैटिड्स जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे, लेकिन इसमें चूँकि क्रोमोसोम्स आपस में पेयर अप हुए हैं, इसलिए पहली एनाफेज में क्या होगा कि पूरा पूरा एक क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे चला जाएगा, ठीक। अब उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स फ़िलहाल सेपरेट नहीं हुए हैं, पूरा क्रोमोसोम गया है दूसरे पोल की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी पूरा एक क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ गया है, क्रोमैटिड्स की डिवीजन नहीं हुई है, पूरा क्रोमोसोम उठ के दूसरे पोल पे जा रहा है, इसलिए हर क्रोमोसोम के पास अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद हैं, ठीक। नेक्स्ट मैं डायग्राम ऐड करती हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पूरा क्रोमोसोम जो है पुल हुआ जा रहा है, ठीक है। क्याज़मेटा ब्रेक और क्रोमोसोम पुल्ड। अब वही बात हो गई कि जब यहाँ पर पुलिंग स्टार्ट हुई तो क्रोमोसोम का जो आपस में कांटेक्ट था वो भी ख़त्म हो गया और पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर पुल किया जा रहा है। देखिए क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है, कुछ पिंक में जो है थोड़ा सा पोर्शन ब्लू का और कुछ ब्लू में थोड़ा सा पोर्शन पिंक है। ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना बताया गया है कि यहाँ पर दोनों ने आपस में सेगमेंट एक्सचेंज किए हुए हैं, DNA मटेरियल एक्सचेंज किया हुआ है, ठीक है। अब पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है जा रहा है ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो अब देखें सिस्टर क्रोमैटिड्स तो कहीं भी अलग नहीं हुए, हर क्रोमोसोम के साथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टिल हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले ये पेयर में थे, लेकिन अब इनका पेयरिंग अप इनकी ख़त्म हो रही है और एक एक क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे आ रहा है, ठीक। लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स इनके स्टिल हैं, यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी तक नहीं टूटे, पूरा क्रोमोसोम ऐसे ही मौजूद है, सिर्फ इनकी पेयरिंग जो है वो हटी है इनके साथ से और अब पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे जा रहा है। अब अगर टीलोफेज को देखें, क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स, क्रोमोसोम पोल्स पर आ चुके हैं, ठीक। ईच पोल नाउ हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। अब हर पोल पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कैसे स्टार्ट हमने किया था 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से, ठीक है। चलें आप अपनी बुक पे देखें जो आपके पास प्रोफेज़ 1 की डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। पेज नंबर 98 पे प्रोफेज़ 1 पे देखें, एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, ठीक है। एक ही सेल है ना, उसके अंदर साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर 2 पिंक और 2 ब्लू कलर के क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं। 4 क्रोमोसोम्स हो गए। स्टार्ट हमने लिया था एक सेल में 4 क्रोमोसोम पड़े हुए थे, ठीक है। ये 4 इसलिए ईजीनेस के लिए क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स तो बनाए नहीं जा सकते ना बुक पे, इसलिए आपकी समझ में आने के लिए, ईजी करने के लिए इसको यहाँ पे सिर्फ 4 बनाए गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग विद प्रोफेज़ 1, यहाँ पर आपके पास थे 4 क्रोमोसोम्स इन 1 सेल,
लेकिन जैसे ही आप टीलोफेज पे आई, जो इमेज आपके सामने शो हो रही है, इसमें क्या हुआ कि अब 2 सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल बने, लेकिन दोनों डॉटर सेल में क्या हो गया कि 2-2 क्रोमोसोम्स आ गए। पहले एक सेल में 4 क्रोमोसोम थे ना, लेकिन जब उस एक से आगे टीलोफेज 1 में आते आते 2 डॉटर सेल बने, तो अब हर एक सेल में 2-2 फुल क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि एक में 4 नहीं आए, तो नंबर रिड्यूस हो गया। पहले 4 थे एक सेल में, लेकिन अब जो 2 डॉटर सेल बने, दोनों में 2-2 क्रोमोसोम्स आ गए, तो ये क्या हो गया, नंबर रिड्यूस हो गया, यानी 4 से 2 हो गए। ठीक, अगर इसी तरह अगर हम 4 की जगह 46 की बात करें ना, तो स्टार्ट हमने किया अगर 46 से, तो यहाँ पर शुरू में 4 के बाद एंड में 2 हो गए ना, तो अगर 46 हम शुरू में लें और एंड में आ जाएं, तो 46 का हाफ क्या होता है, 23 होता है ना, तो दोनों में 23 आ गए। तो इस तरह यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो गई। अब ये हेप्लॉइड हो चुका है यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, अब देखें, ईच पोल नाउ हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ हो गया, लेकिन क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं ना, वो स्टिल अभी तक हर क्रोमोसोम के 2-2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने बैलेंस करना है। ठीक है, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अब क्या होगा कि दोबारा से आगे फर्दर मियोसिस 2 डिवीज़न होगी। ठीक, क्योंकि हमें 4 सेल्स चाहिए ना, तो इसलिए आगे फर्दर हम मियोसिस 2 को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर, स्पिंडल का नेटवर्क भी अब यहाँ पर आके डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से आ जाता है अराउंड ईच हेप्लॉइड सेट। अब देखिए, ये जो दोनों तरफ जो आपको पिंक पिंक सी सर्कल में इनक्लोज नज़र आए क्रोमोसोम, अब ये न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया दोबारा से, इनके इर्द गिर्द ईच हेप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बन गया। अब क्रोमोसोम यहाँ पर दोबारा से क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू क्रोमैटिन। ठीक, अब क्या हो गया कि आपके पास दोबारा होगी अगली डिवीज़न, जिसको हम कहते हैं मियोसिस 2। अब वो नेक्स्ट में जाके पढ़ते हैं। मियोसिस 2 में आ जाएं, तो मियोसिस 2 में क्या है, इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। ये मियोसिस का दूसरा पार्ट है और ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है। ठीक है, अब इसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 में डिवाइड किया गया, बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है। अगर आप सेल्स की शेप देखें, ठीक है, आगे मैं डायग्राम भी ऐड कर दूँगी, लेकिन अगर आप अपनी बुक में फिगर 5.10 देखिए पेज नंबर 99 पे, तो दोबारा से इसकी बिल्कुल वैसी शेप, अब 2 सेल्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, दोनों में 2-2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोफेज 2 के बारे में बताया जा रहा है। प्रोफेज 2 टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 से जो है अगर कंपेयर करें प्रोफेज 2 को, तो थोड़ा कम टाइम लेता है। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर एंड क्रोमैटिन कंडेंसेस। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि दोबारा से वही चीज़ शुरू हो गई कि दोबारा से अब न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो आप डार्कली स्टेन बॉडी, अगर आप अपनी बुक पेज नंबर 99 पे देखें, तो ब्लैक कलर की डार्कली स्टेन बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये भी गायब हो जाएगी और दोबारा से क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा और दोबारा से क्रोमोसोम की शेप में आ जाएगा। अब याद रखिए, टीलोफेज 1 में ना ये क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन की शेप में आ गए थे, लेकिन जब मियोसिस 2 स्टार्ट हुई तो दोबारा से इन्होंने कंडेंस होना शुरू कर दिया, क्रोमोसोम दोबारा से बनने शुरू हो गए, अपने कॉम्पैक्ट स्टेज में आने शुरू हो गए। अब वही बात होगी, सेंट्रोल ऑपोजिट पोल पे गए, वहाँ पर फाइबर्स बनाए। मेटाफेज 2 में फिर क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम अटैच विद कैनेटोकोस्पिंडल फाइबर्स इन द लाइन एट द सेंटर। वही बात होगी, क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो गए, कैनेटोकोस्पिंडल फाइबर्स उनके साथ अरेंज हो गए। फिर एनाफेज 2 आ गई, सेंट्रोमेयर्स। यहाँ पर एनाफेज 2 में क्या होगा कि बिल्कुल सेंट्रोमेयर्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। अब एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा कि सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम की ब्रेकेज हो जाएगी। पहले नहीं हो रही थी क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे आ रहा था, लेकिन अब एनाफेज 2 में जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स की भी अलग होगी। यहाँ पर ये भी आप इसमें टूट जाएंगे। ठीक है, और ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम। अब देखिए, पहले इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जा रहा था, लेकिन जैसे ही इनके बीच में से पार्टीशन हुई, ऑपोजिट पोल पे चले गए, अब तो ये पूरा प्रॉपर एक क्रोमोसोम कहलाएंगे। अब इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बल्कि सिस्टर क्रोमोसोम कहेंगे एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 की बात हो रही है। ठीक है, टीलोफेज 2 इज़ मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन। अब टीलोफेज 2 पे जब आ गए तो यहाँ पर दोबारा से क्रोमोसोम अनकॉइल होकर फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा, दोनों के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। ठीक है, क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल ईच विद हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और फिर आखिर में आके 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, 4 डॉटर सेल बनेंगे और ईच विद हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, और सब में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये मैं डायग्राम आगे ऐड करती हूँ, उसके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अब अगर मियोसिस 2 की डायग्राम देखी जाए, तो जहाँ पर हमने टीलोफेज 1 में सेल्स को छोड़ा था 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे। ठीक, 2 सेल हमारे पास आए थे मियोसिस 1 से और दोनों में क्या था, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, वहीं से स्टार्ट लेंगे।
अब यहाँ पर ईज़ के लिए, आपको आसानी के लिए सिर्फ 2 क्रोमोसोम दिखाया गया, 23 नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन फिर 23 के हिसाब से बाद में करेंगे, पहले 2 के हिसाब से करते हैं। अब दोनों सेल्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। दोनों में क्या है कि एक ही सेल में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दोनों के क्रोमैटिड्स भी साथ अटैच हैं। अब क्रोमोसोम 2 है लेकिन क्रोमैटिड्स 4 हैं। क्यों, कैसे 4 हैं? देखें, पिंक वाला एक क्रोमोसोम, ब्लू वाला एक क्रोमोसोम। अगर इसके क्रोमैटिड को करें काउंट, पिंक के 2 क्रोमैटिड, ब्लू के 2 क्रोमैटिड, हो गए 4 क्रोमैटिड, ठीक। अब जब हम सेकंड इमेज पे आते हैं, सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, अभी भी सिचुएशन वही है, 2 क्रोमोसोम हैं, इक्वेटर पे अलाइन हुए हैं, फिलहाल 2 क्रोमोसोम हैं और 4 ही क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन जैसे ही एनाफेज की तरफ आए, कैनेटोकोर फाइबर्स ने पुल करना शुरू किया, क्रोमोसोम बीच में से ब्रेक हो गया, ऑपोजिट पोल पे जा रहा है। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं कहलाएगा, बल्कि अब इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। अब अगर काउंट करें पिंक वाले 2 और ब्लू वाले 2, तो 4 क्रोमोसोम और 4 ही क्रोमैटिड हो गए, ठीक। अब दोबारा अब जब हम इधर टेलोफेज 2 में आ गए, ठीक है, अभी साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हुई है, अभी साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना है, लेकिन हर सेल के इर्द गिर्द अपना न्यूक्लियर एनवेलप आ गया और अभी साइटोप्लाज्म की डिवीजन सिर्फ रह गई है। तो अभी अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो स्टिल हमारे पास एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर 4 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमैटिड हैं, ठीक है। वही वाली सिचुएशन अभी चल रही है। लेकिन जैसे ही डॉटर सेल्स बने, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई, साइटोकाइनेसिस हुई और साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई। अब हर सेल का अपना अलहदा से साइटोप्लाज्म है और अलहदा से उसके आसपास न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक। तो अब हर सेल में क्या हो गया, हर सेल के अपने 2 क्रोमोसोम हो गए और 2 ही क्रोमैटिड हो गए, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया, यानी उसको क्रोमोसोम के नंबर को भी इक्वल कर दिया और क्रोमैटिड्स के नंबर को भी इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब जो डॉटर सेल हमारे पास बने वो बिल्कुल हैप्लॉइड हो गए। मियोसिस 1 से हमने स्टार्ट किया था, उसमें क्या था कि एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, ठीक है। जब उसके हम बिल्कुल टेलोफेज 1 पे पहुँचे तो हमारे पास 2 डॉटर सेल बने हुए थे और दोनों में क्या था, 2-2 क्रोमोसोम्स थे, वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो गई, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 हमने इसीलिए करवाई ताकि हम इसके नंबर को इक्वल कर लें क्रोमोसोम के और क्रोमैटिड के। तो जैसे जैसे हम एंड पे आते गए हमारे पास हिप्लॉइड सेल्स बने, हिप्लॉइड डॉटर सेल्स बने। स्टार्ट हमने डिप्लॉइड से किया था, यानी 46 से मियोसिस स्टार्ट हुई थी। लेकिन जैसे जैसे उसमें डिवीजन होती गई तो क्या हो गया कि वो 23 नंबर ऑफ़ सेल्स पे आ गई, यानी 4 सेल्स हमारे पास बने और दोनों में क्या था कि 4 सेल्स हमारे पास बने और सब में 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। ये टू करके इसलिए बताया गया क्योंकि 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स तो पूरे सेल में नहीं बताए जा सकते, इसलिए 2 की करके आपको बता दिया। आप इसको इस तरह भी 2 की जगह, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स की जगह 23 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमैटिड्स की जगह 46 क्रोमैटिड्स। सेम सिचुएशन नीचे 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड्स। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपके पास एनाफेज आएगा तो यहाँ पर जब इन एनाफेज में जब क्रोमैटिड्स पुल होंगे ऑपोजिट पोल पे, क्रोमोसोम पुल होंगे, तो क्या होगा, फिर आपके पास हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमैटिड्स। फिर नीचे भी यही हालत चलती रहेगी, 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड्स। लेकिन जैसी साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो गई तो अब क्या हो जाएगा, 23, 23, 23 और 23 और क्रोमैटिड्स भी 23 होंगे। अब 4 ऐसे सेल बन गए कि इस चारों में 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स और 23 नंबर ऑफ़ क्रोमैटिड्स आएंगे।